हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो चैप्टर में टॉपिक रहेगा भिन्न भिन्न संख्या जोड़ने या घटाने पर आधारित प्रश्न रहेगा। रेशियो में टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक जो है भिन्न भिन्न संख्या जोड़ने या घटाने पर आधारित प्रश्न रहेगा, जिसको बनाया जाएगा क्रॉस रूल से तुलना करके। क्रॉस रूल से तुलना करके तो दो संख्या रहेगा, इस तरह से करके बनाया जाएगा, फिर इस तरह से करके बनाया जाएगा, फिर इसको तुलना करना, इसको तुलना करना, इस तरह से बनाया जाएगा। क्रॉस रूल से तुलना करके बनाया जाएगा। तो पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले वीडियो है अंतर समानकर तुलना करने पर आधारित, तो भी वीडियो देख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया गया, उसमें बहुत अच्छा से सोल्यूशन किया गया है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भिन्न भिन्न संख्या जोड़ने या घटाने पर आधारित प्रश्न रहेगा, जो क्रॉस रूल से बताया जाएगा, क्रॉस रूल से तुलना कर कर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न आज का। क्रॉस रूल से बताया जाएगा। क्रॉस क्वेश्चन बोल रहा है, एक नंबर क्वेश्चन बता रहा है। एक नंबर क्या कह रहा है? एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए तथा 30 घटा दिया जाए, यानी कि दो संख्याएं, एक में 20 जोड़ रहा है और दूसरे में 30 घटा रहा है, 30 घटा दिया जाए तो प्राप्त परिणाम 7:5 हो जाता है। प्राप्त परिणाम 7:5 हो जाता है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? तो पहले इसको बेसिक से देखिए, बेसिक से देखिए, बेसिक से। तो क्या कह रहा है? संख्या दिया, दो को संख्या दिया, संख्या कह रहा है दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। तो जब संख्या को हम निश्चित करते हैं तो एक वेरिएबल टर्म लगाना पड़ता है। जब संख्या को हम निश्चित कर देते हैं तो उसमें एक वेरिएबल टर्म लगाना पड़ता है। वेरिएबल टर्म में एक्स वाई जेड जो भी मानना है आप मान सकते हैं। तो संख्या हो जाएगा, एक संख्या 5x और दूसरा हो जाएगा 8x। अब कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए तथा 30 घटा दिया जाए, यानी एक संख्या में 20 जोड़ रहा है और दूसरे में 30 घटा रहा है, तो 5x में 20 जोड़ रहा है और 8x दूसरी संख्या में 30 घटा रहा है, 30 घटा रहा है, तो प्राप्त परिणामी अनुपात हो जाता है 7:5, यानी 7/5 हो जाता है। इसको क्रॉस गुना कीजिए तो 5×5 25x प्लस 100 बराबर 8×7 56x और 30×7 210 हो जाएगा। अब इसको x को एक साइड लाइए और एक जाति को एक साइड लाइए, इस जाति को एक साइड ले जाइए। तब यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा, इधर उधर लाने में तो समय ज्यादा लगेगा, तो डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। ये 25x है और ये 56x है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है? ये दोनों में अंतर 31 का है, 31 का है। ये दोनों में अंतर 31 का। अगर एक जाति का है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो रेशियो में रूल है जब दोनों बीच में बराबर रहे, दोनों साइड अंतर निकालना है, तो एक जाति का है, ये भी प्लस में, भी प्लस में, तो ये दोनों घटेगा, ये दोनों घटेगा। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 25 और 56 में अंतर 31 का है, 31 x हो जाएगा। ये दोनों एक ही जाति का है तो घटेगा। अब इसमें देखिए 100 और 210 में कितने का अंतर है? ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो ये जब दोनों दो जाति का रहेगा तो जुटेगा, एक जाति का रहेगा रेशियो में घटेगा, और दोनों अलग अलग जाति का है तो ये जुटेगा। रेशियो का नियम है। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 100 और -210 के अंतर में 310 हो जाएगा। ये बराबर का चिन्ह हो जाएगा, ये 310 हो जाएगा, 310 हो जाएगा। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 10। तो x बराबर 10 आ गया। तो अब क्या निकालने के लिए कह रहा है? पहली संख्या, पहली संख्या
पहली संख्या कितना माने 5x, 5x, तो 5 गुने x का मान 10, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो एक नंबर का ये बेसिक से हो आ गया, बेसिक से आप बना लिए आप, ये बेसिक से इसका मान 50x आया। अब देखिए क्रॉस रूल से कह रहा है, क्रॉस रूल से बनाना है, तो क्रॉस रूल से देखिए क्या होगा। तो जैसे क्रॉस रूल में क्या है, कह रहा है कि दो संख्या है, दो संख्या मानिए ए और बी, ये दो संख्या है, दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है, दो संख्या का 5:8 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए और 30 घटा दिया जाए, दो संख्या है तो इसमें 20 जोड़ रहा है एक संख्या में और दूसरे में 30 घटा रहा है, 30 घटा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो परिणामी जब वो घटा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी 7:5 का अनुपात हो जाता है। जो अनुपात प्राप्त होता है इसमें पहली संख्या में 20 जोड़ने पर और दूसरी संख्या में 30 घटाने पर जो सॉल्व करके अनुपात आता है उसका अनुपात हो जाता है 7:5। यहां लिखिएगा 7:5 लिखिएगा, 7:5 लिखिएगा। तो अब कह रहा है पहली संख्या निकालने के लिए, तो क्रॉस रूल से हेडिंग में दिए थे, क्रॉस रूल से तुलना करना सिखाएंगे। क्रॉस रूल से, तो क्रॉस रूल में क्या होगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा, इसमें इसमें गुना कीजिएगा, तो इसका गुना करने पर कितना आएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी, तो ए का मान निकलेगा, कितना होगा 5×5 यहाँ 25 होगा। अब इसका गुना कीजिए, इसका गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8×7 = 56, ये 56 हो गया। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो बी का मान आएगा, इस दोनों को तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ए का मान आएगा। अब ये दोनों का अंतर निकालिए, ये दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस 31 है, डिफरेंस 31 है, इसका 31 इसका डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस 31 है। अब इसको इसमें गुना कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 20×5 = 100, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में है, 20×5 = 100 होगा। अब इसको गुना कीजिए, तो 30×7 = 210, ये माइनस में आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस 310 हो जाएगा, 310, दोनों अलग अलग जाति का है, ये प्लस में है माइनस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों जुटेगा, रेशियो का नियम है, जब दोनों अलग अलग जाति का रहे तो जुटेगा। समान जाति का रहेगा, यहाँ समान जाति का था घटा, यहाँ अलग अलग जाति का है तो जुटेगा, तो ये दोनों अलग अलग जाति का है तो ये जुटेगा, तो 100-210 का अंतर कितना होगा 310, इसमें जुटेगा। तो अब देखिए इसको आप मानिएगा निश्चित राशि, ये 300 नीचे वाला जो है इसको मानिएगा आप निश्चित राशि, इसको आप मानिएगा निश्चित राशि, इसे मानिएगा आप आनुपातिक राशि, आनुपातिक राशि, इसे आप मानिएगा निश्चित राशि, इसे मानिएगा आप अनुपातिक राशि। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से करते हैं। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, ये पहली संख्या, पहली संख्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो पहली संख्या में निश्चित राशि कितना है 310 है, अनुपातिक राशि कितना है 31 है। हमको निकालना क्या है, पहली संख्या ये 5 लिए थे, पहली संख्या 5 है, 5 से गुना कीजिए, ये 10 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा इसका 50 आंसर हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा, तो इस तरह से कर लीजिएगा, ये तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ए का मान निकलेगा 5×5 = 25, ये तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो बी का मान निकलेगा 8×7 = 56। अब इसको इसमें गुना करना है, इधर तिरछा तिरछी गुना करना है, तो 5×20 = 100, प्लस में है प्लस का चिन्ह दिए, 30×7 = 210,
30 गुने 7 210 होगा, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। जब अलग अलग जाति का रहेगा रेशियो में तो वो जुटेगा, समान जाति का रहेगा तो घटेगा। इस तरह ये नोट बनाकर लिख लीजिएगा, अलग अलग जाति का रेशियो में जुटता है और समान जाति में घटता है। अब नीचे वाला को निश्चित राशि आप मानिएगा, नीचे वाला को हमेशा निश्चित राशि मानिएगा और ऊपर वाला को अनुपातिक राशि मानिएगा। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, इसका तुलना इससे किए हैं और जो निकालना है उससे गुना करना है। तो 310 का तुलना 31 से और 5 से, पहली संख्या निकालने के लिए कह रहा है 5 से गुना करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए कहता है 8 से गुना करते हैं। तो इस तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 2 नंबर का देखते हैं। दो नंबर में 2 नंबर में कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय, ए तथा बी की मासिक आय में 5:4 का अनुपात है। ए तथा बी की मासिक आय में 5:4 का अनुपात है। यदि ए 2000 रुपया और बी 600 रुपया खर्च कर दे, ए 2000 रुपया और बी 600 रुपया खर्च कर दे, तब उनकी बचत क्रमशः 10:9 के अनुपात में हो जाती है। तो ए की मासिक आय क्या है, ए की मासिक आय क्या है? तो 2 नंबर में देखिए, ए और बी दो संख्या है, इसका आय दिया हुआ है, आय दिया हुआ है, आय है 5:4, 5:4 आय दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ए 2000 रुपया अभी 600 रुपया खर्च करता है, ये खर्च हो गया, खर्च कर रहा है, ए 2000 रुपया खर्च कर रहा है, ये 2000 रुपया खर्च कर रहा है, अभी 600 रुपया खर्च करता है, बी 600 रुपया खर्च करता है। खर्च करने के बाद उसका बचत है जो कि 10:9 हो जाता है, 10:9 हो जाता है, ये बचत हो गया, ये बचत हो गया, 10:9 हो गया उसका बचत। तब इसका तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसको इससे गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करिएगा 40 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 18000 रुपया हो जाएगा, 18000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए क्या बताएं, ये दोनों का डिफरेंस निश्चित राशि होगा, ये दोनों का डिफरेंस अनुपातिक राशि रहेगा और जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना कर देना है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 12000, 12000 ये दोनों का डिफरेंस है। 18,600 का डिफरेंस कितना है, समान जात में है, समान में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, घटेगा। अगर ये एक प्लस में रहता एक माइनस में रहता तो जुटता। तो यह समान जाति में है तो दोनों को घटा देंगे तो कितना डिफरेंस होगा, 12000। यहाँ डिफरेंस कितना है दोनों का, यहाँ डिफरेंस कितना है, 5 का, 5 का डिफरेंस है। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है तो बात ए की मासिक आय, ए की मासिक आय, मासिक आय कितना है, अनुपातिक राशि कितना है, 12000, अनुपातिक राशि, निश्चित राशि कितना है, 5, निकालने के लिए हमको कितना कह रहा है, 5, ए की आय निकालने के लिए कह रहा है, ए की आय क्या है, ए की आय 5 है, 5 से 5 कटेगा, 12000 इसका, 12000 इसका आंसर होगा।
तो ये 2 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा, क्रॉस रूल से बनाइएगा। शॉर्ट है, सब शॉर्ट है, सबसे शॉर्ट मेथड है, रूल को क्रॉस रूल से बनाइएगा इस तरह का प्रश्न को। तो ये 2 नंबर का हो गया। अब चलिए देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात, यानी व्यय मतलब खर्च, खर्च का अनुपात दिया हुआ है 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये बचत करते हैं तो बताएं कि उनकी आय क्या है। दोनों की आय बताना है, ए और बी दोनों की आय बताना है इसमें। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात 5:3 है। 5:3 दिया हुआ है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, खर्च का। खर्च का अनुपात दिया हुआ है 9:5। 9:5 खर्च का अनुपात दिया हुआ है 9:5। उसके बाद कह रहा है कि 2600 रुपया और 1800 रुपये बचत करते हैं। अब बचत का एक 2600 रुपया एक बचत करता है और बी 1800 रुपया, बी 1800 रुपये बचत करता है। तो निकालने के लिए कह रहा है कि बताएं कि उनकी आय कितनी है। दोनों की आय, ए की आय भी निकालना है और बी की आय भी निकालना है। तो इसको क्रॉस रूल से निकालिए। क्रॉस रूल से 9 27, इससे इससे करिए 5×5 25, फिर इससे कीजिए 26×5 30 से 13,000 और इसको में कीजिए 18 62 से 162 पर 00। 18 162 होता है और 2 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो यहाँ डाल देंगे 18 62 से। अब इसका डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा। 13,000 और 16,200 में 3200 का डिफरेंस होगा। 3200 का डिफरेंस हो गया। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 25 और 27 में 2 का डिफरेंस है। तो निकालने के लिए क्या रहा है, ए और बी की आय, बी की आय। तो निश्चित राशि इसको मानते हैं, तो निश्चित राशि नीचे वाला को, तो 3200 का तुलना अनुपातिक राशि से। अनुपातिक राशि कितना है 2। निकालना किसका, ए का। ए का 5 से गुना कीजिएगा और बी के लिए, बी की आय के लिए 3 से गुना करेंगे तो इस 1600 से कट जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 16×5 = 8,000 रुपया। ए का आय हो गया और बी का आय कितना होगा, 16 4800 रुपया। इस तरह से हो जाएगा। तो ये 3 नंबर का हो गया, क्रॉस रूल से बना लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ए दोनों गुना कीजिएगा तो ए का मान होगा, ये दोनों का गुना कीजिएगा बी का मान होगा, फिर इसके इसमें कीजिएगा इसका आएगा, इसके में कीजिएगा इसका आएगा। अभी दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर, ये निश्चित राशि ये निकलेगा, इसका दोनों का अंतर, ये दोनों का अनुपातिक राशि निकलेगा। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, और जो निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। तो 5 से गुना किए हैं ए का आय निकला है, 3 से गुना किए हैं बी का आय निकला है। तो इस तरह से कर लीजिएगा 3 नंबर का। अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में कह रहा है ए तथा बी की आय 3:2 के अनुपात में। ए तथा बी की आय 3:2 के अनुपात में है। वे क्रमशः 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं तथा क्रमशः वे
तथा क्रमशः 2:1 के अनुपात में वो बचत करते हैं, बचाते हैं। यानी बचत अब अनुपात में दिया, निश्चित राशि में नहीं दिया है, अब अनुपात में दिया है। तो अब उन दोनों का अनुपात, बचत का अनुपात है जो 2:1 है। यदि दोनों की कुल बचत, टोटल बचत दिया है दोनों का कुल बचत 3,000 रुपया हो तो बी की आय निकालिए। कुल टोटल बचत दिया है 3,000 रुपया। तो देखिए ए है और ये बी है, ए और बी है। तो ए और बी का कितना अनुपात दिया है? आय का अनुपात 3:2, 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। ये आय का अनुपात हो गया, ये आय का अनुपात हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? बचत का अनुपात दिया है, आय का दिया है 3:2 और खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात है 2:3, 2:3 है, ये खर्च का अनुपात है। बचत का अनुपात दिया कितना? बचत का अनुपात दिया है 2:1, 2:1। टोटल बचत दिया है 3,000 रुपया, टोटल बचत है, टोटल बचत कितना है? 3,000 रुपया। 3,000 रुपये का हम अलग अलग बचत निकालते हैं। तो 3,000 का तुलना 3 से करेंगे। अब जिसका मान निकालना है 2 के लिए, एक के लिए इससे ये कटेगा 1,000 बार में, तो ए का कितना निकल जाएगा? ए के लिए बचत 2 से गुना तो 2,000 हो जाएगा। तो इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं 1,000 से गुना, तो इसका हो जाएगा 2,000 रुपये बचत टोटल। 1,000 से गुना करेंगे तो इसका ये 2,000 रुपये हो जाएगा। आई फिर 1,000 में 1 से गुना करेंगे तो इसमें हम 1,000 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। 1,000 का गुना किए, टोटल बचत में टोटल से तुलना किए, ये टोटल निश्चित राशि 3,000 हो गया, अनुपातिक राशि मेरा टोटल यहाँ 3 है। और ए के लिए 2 से गुना, बी के लिए 1 से गुना, तो वही चीज हमें यहाँ 2 गुने 1,000 कर दिए, यहाँ ही 2 गुने 1,000 कर दिए, 1 गुने 1,000 यहाँ कर दिए, तो टोटल इतना हो गया। अब इसका डिफरेंस कितना निकलेगा? इसका डिफरेंस कितना निकलेगा? अब डिफरेंस अब निकालना है को क्रॉस गुणन करना है, तब ना डिफरेंस निकलेगा। अब देखिए ये दोनों का कितना हो जाएगा? क्रॉस गुना करेंगे, 3 तिया ए बी, 3 तिया 9। अभी दोनों का कीजिए, 2 दूना 4, ये दोनों का हो जाएगा डिफरेंस। 3 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, इस तरह से। अब इसमें गुना नहीं, यहाँ नहीं गुना करना, अब इसको गुना करना है आपको इसमें आके। यहाँ से टोटल राशि निश्चित राशि तो यहाँ निकलेगा, तो 3 दूना 6,000, 6,000 हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा। अब इससे गुना करना है आपको यहाँ, यहाँ 2 से इसमें करना है गुना, कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस निकालिए, 4,000, 4,000 इसका हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 9 और 4 का डिफरेंस 5 होगा। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है? बी की आय निकालना है, बी की आय निकालना है, बी की आय निकालना है।
बी की आय निकालना है। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे। तो निश्चित राशि मेरा कितना है, 4000 है। अनुपातिक राशि कितना है, 5 है। और बी की आय ये 2 है। आय तो यहाँ है, दिया हुआ आय का अनुपात ये था। तो बी का आय 2 से गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 800 रुपया। टोटल 1600 रुपया हो जाएगा। इस तरह से 4 नंबर का कर लीजिएगा। ये 1000 जो गुना किए हैं, यहाँ देखिए टोटल निश्चित राशि मेरा टोटल बचत 3000 रुपया दिया हुआ है। 3000 का तुलना बचत से किए, ये दोनों अनुपात बचत का दिया हुआ है। तो टोटल बचत 3000, यहाँ टोटल बचत 2 1 3। अब ए का बचत निकालना है तो 2 से गुना किए, बी का बचत निकालना है 1 से गुना किए। तो टोटल 1000 गुने 2, हम वही इस 2 में यही गुना कर दिए 1000 से, तो 2000 आ गया। और फिर इसमें गुना किए तो 1000 आ गया। इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो ये 4 नंबर का हो गया। ये 4 नंबर का हो गया। अब देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5000 रुपया है, तो बी की मासिक आय क्या है। ए और बी, ए और बी, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। 2:1 दिया हुआ है, बचत का अनुपात दिया हुआ है। व्यय का अनुपात जो खर्च है उसका 5:3 दिया है। खर्च का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। और बचत का अनुपात दिया हुआ है 2:1। बचत का अनुपात दिया हुआ है 2:1। बचत का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। 4:1 दिया हुआ है। इसमें टोटल राशि बचत का दिया हुआ है 5000। टोटल बचत 5000 दिया हुआ है। टोटल बचत 5000 रुपया दिया हुआ है। तो हम इसको ए का बचत और बी का बचत भी अलग अलग निकाल सकते हैं। तो 5000 का तुलना टोटल बचत से करेंगे, 5 से। ए के लिए 4 से गुना, बी के लिए 1 से गुना, तो 1000 हो जाएगा। तो हम 1000 से यहीं से गुना कर सकते हैं, तो ये टोटल 4000 रुपया हो जाएगा। इसमें भी 1000 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए तो इसमें गुना होगा। 3 दूना 6, इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। अब इसको गुना कीजिए, यहाँ 3 चौक 12000, 12000 हो जाएगा। 4 तिया 12000 हो जाएगा। इसमें गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। 5000 हो जाएगा। अब इसका दोनों का डिफरेंस निकालिए, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7000।
ये दोनों का 7,000 डिफरेंस होगा। अब ये दोनों का डिफरेंस 1 होगा, 5 और 6 का डिफरेंस 1 होगा। अब क्या कह रहा है, बी की आई निकालने के लिए बोल रहा है, बी का मासिक है, बी की मासिक है। निश्चित राशि मेरा यह 7,000 हो गया, 7,000 रुपया। अनुपातिक राशि से 1, और जो निकालना है उसका बी की आई बोल रहा है, बी की आई में कितना 1 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 7,000, इसका आंसर हो जाएगा। बी की मासिक आय 7,000 रुपया हो जाएगा। 5 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। 6 नंबर का, 6 नंबर में कह रहा है शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, यानी लड़का से लड़की दुगना है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। 15 लड़का रास्ते में उतर जाते हैं, 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, तो जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या आपस में बराबर हो जाती है। तो यात्रा की शुरुआती में लड़कों की संख्या क्या थी, शुरुआती में लड़कों की संख्या क्या थी, तो 6 नंबर में देखिए, लड़का, लड़का, और ये हो गया लड़की। लड़का की संख्या लड़कियों से दुगना है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगना है, तो लड़का, लड़की 1, तो लड़का 2 हो जाएगा। इतना हो गया, 2 हो गया। तो ये पहले का हो गया, ये शुरुआती में है, जब बस शुरू पॉइंट से चली तो वहां का है। उसके बाद बोल रहा है अब फिर ये तो शुरुआती पॉइंट में दोनों लड़की की संख्या से लड़का दुगना है। उसके बाद कह रहा है कि रास्ते में 15 लड़का उतर जाते हैं, 15 लड़का उतर जाते हैं, तो 15 घट जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा, जब उतरेगा खाली होगा तो 15 घट जाते हैं। और उसके बाद कहता है 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, तो 10 को प्लस हो जाएगा, 10 लड़की बढ़ जाएगा तो उसका प्लस हो जाएगा, 10 लड़की पढ़, तो अभी जब 15 लड़का उतरता है और 10 लड़की चढ़ता है रास्ता में, बस में रास्ते में 15 लड़का उतर जाते हैं और 10 लड़की चढ़ जाती है, तब इसका अनुपात दोनों बराबर हो जाता है। तो बराबर का मतलब 1 अनुपात 1 हो जाएगा, बराबर का मतलब तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब क्रॉस गुना कीजिए इसका, तो इसमें क्रॉस होगा गुना, तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको क्रॉस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, -15, और इसमें होगा गुना तो +10 होगा। अब इसका डिफरेंस निकालिए, तो ये जब 2 जाति का रहता है, अलग अलग जाति का रहता है, तो अनुपात में जुटता है, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो दोनों अलग अलग जाति का है तो जुटेगा, तो ये इसका दोनों का डिफरेंस कितना होगा 25 हो जाएगा, दोनों जुटेगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस 2 1 का डिफरेंस कितना होगा, 2 1 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, शुरुआती में लड़कों की संख्या कितनी थी, यात्रा की शुरुआत में, यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या, यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या कितना था, तो ये मेरा निश्चित राशि हो जाएगा,
ये मेरा निश्चित राशि हो जाएगा, ये अनुपातिक राशि हो जाएगा, ऊपर वाला डिफरेंस अनुपातिक राशि कहलाएगा। और जो निकालना है शुरुआती में लड़कों की कितना संख्या था, तो शुरुआती में 2 से गुना होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 50 बॉय था, 50 लड़का था, 50 लड़का था, ये आंसर हो जाएगा, 50 लड़का आंसर हो जाएगा, ये आंसर कहला जाएगा। तो क्या कह रहा है कि शुरू जब बस खुला शुरू पॉइंट पर से तो लड़कों की संख्या लड़कियां से दुगना था, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि रास्ता में 15 लड़का उतर जाते हैं, 10 लड़की चढ़ जाती है, तो 10-15 लड़का उतरते हैं, 10 लड़की बस पर चढ़ती है, तो उसका अनुपात दोनों में बराबर हो जाता है। तो 15 लड़का उतरा, तो जो लड़का था उसमें 15 तो 15 घटेगा, प्लस हुआ 10, 10 लड़की बस पर फिर चढ़ी, तो 10 प्लस हो गया। अब क्रॉस गुना कीजिए, इससे इससे क्रॉस, इसको इसको क्रॉस किए, तो ये दोनों का क्रॉस, इसका 1 हो जाएगा, ये दोनों का 2 गुने 1 2 हो जाएगा। अब फिर इससे क्रॉस कीजिए, इधर तिरछा तिरछी, तो 1 गुने 10 प्लस 10, 1 गुने -15 दोनों का डिफरेंस अलग अलग जाति का रहता है, तो जुटता है, समान जाति का रहता है घटता है। तो नीचे वाला डिफरेंस जो रहता है वो हमारा निश्चित राशि कहलाता है, ऊपर वाला डिफरेंस जो रहता है वो अनुपातिक राशि कहलाता है, जो निकालना है उसे गुना कर देना है। तो इस तरह से 6 नंबर का कर लीजिएगा। इस तरह का 6 नंबर। अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर का देखिए, 7 नंबर में कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है किसी रेजिमेंट में, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 है, यानी अफसर और जवान में अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, और यह अनुपात 1:13 हो गया। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, युद्ध से पहले अफसर रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। तो अफसर और जवान, अफसर और जवान, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:31। ये पहले का हो गया, युद्ध से पहले का हो गया, ये युद्ध से पहले का हो गया, ये अनुपात दिया हुआ है युद्ध से पहले का। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 6 अफसर और 22 जवान, 6 अफसर और 22 जवान युद्ध में मारे गए, युद्ध में मारे गए, तब यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, ये अब का हो गया, युद्ध के बाद का हो गया, अब का, युद्ध के बाद का हो गया, अब का हो गया, ये अनुपात हो गया। तब इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो 6 अफसर और 22 जवान दोनों को माइनस लगेगा, 6 अफसर जवान, 6 अफसर जो है मारे गए और 22 जवान मारे गए, तो जितना था उसमें घट गया, तो घटेगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। तब इसका क्रॉस गुना कीजिए, कितना 33-39 होगा, और इसका देखिए 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये कितना होगा, -22 होगा, -22 होगा, और ये दोनों में 13 छक 78 होगा, ये माइनस में भी रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6 5, इसका 56 होगा, ये दोनों का डिफरेंस 56 होगा, ये दोनों का डिफरेंस 39-31 का डिफरेंस 8 होगा, 8 होगा। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है, तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या,
पहले, युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या, ये 56 निश्चित राशि हो गया। अनुपातिक राशि कितना हो गया? 8 हो गया। युद्ध से पहले का पूछ रहा है, तो युद्ध से पहले का तो ये अफसर है, 3 से गुना कीजिए, 8 सते 56, टोटल 21 अफसर, 21 अफसर हो जाएगा। 21 अफसर इसका आंसर हो जाएगा, 21 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 नंबर का हो गया। ये 7 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब 8 नंबर में देखते हैं। आठ नंबर में देखिए, 8 नंबर में कह रहा है एक संस्था में कला और विज्ञान संकाय में विद्यार्थियों की संख्या 5:8 है। यानी साइंस और आर्ट्स का दिया हुआ है। एक संस्थान में कला, आर्ट्स का और विज्ञान का संकाय जो स्कूल है उसमें विद्यार्थियों की संख्या 5:8 के अनुपात में। यदि 150 विद्यार्थी कला संकाय में और 80 विद्यार्थी विज्ञान संकाय में भर्ती हुए हो तो अनुपात क्रमशः 3:4 हो जाता है। यानी कि 150 विद्यार्थी आर्ट्स में और 80 विद्यार्थी साइंस में न्यू एडमिशन हुआ है, तब जाके उसका अनुपात हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो मूलतः दोनों संकायों में मिलकर कुल कितने विद्यार्थी थे, दोनों साइंस और आर्ट्स का टोटल स्टूडेंट का निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये हो जाएगा कला विज्ञान, इसका अनुपात दिया हुआ है पहले का दिया हुआ है 5:8। स्कूल में 5:8 के अनुपात में विद्यार्थी था, 5 इस कला में था तो 8 साइंस में था। ये पहले का था, ये पहले का दिया हुआ था। उसके बाद बोल रहा है, ये पहले का हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 150 विद्यार्थी कला में, 150 विद्यार्थी ऐड हुआ कला में, आर्ट्स में, और 80 विद्यार्थी ऐड हुआ विज्ञान में, तब इसका अनुपात जाके हो गया 3:4 हो गया, 3:4 हो गया। अब यानी इतना दोनों ऐड होने पर इसका अनुपात इतना हो गया। तब इस दोनों का क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, 8 दिया 24 हो जाएगा। आइए 5 और 20 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा प्लस में, और इसको कीजिए 240 हो जाएगा प्लस में। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 600 में 240 जाएगा, 360 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा? 4 रहेगा, 4 रहेगा। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है? टोटल स्टूडेंट को निकालने के लिए, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना? ये मेरा निश्चित राशि हो जाएगा 360, ये मेरा अनुपातिक राशि हो जाएगा 4। निकालने के लिए क्या कर रहा है? टोटल स्टूडेंट, 8 5 13 से काटिए 90 बार में, ये 9 चौक 36, 90 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा? 13 17, हाँ से 1170 स्टूडेंट हो। ये टोटल 1170 स्टूडेंट होगा इसमें। इस तरह से कर लीजिएगा, क्रॉस गुना करके, इससे इसमें क्रॉस करिएगा तो ये दोनों का 20 हो जाएगा, 4 5 20, 8 3 24 हो जाएगा। अब फिर इसको इसमें गुना कीजिएगा, 15 चौका 60, 600, और 8 3 24, 240, और दोनों एक समान जाति का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस में घटेगा, दोनों समान जाति का डिफरेंस में घटेगा, तो घटेगा तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 360, 360 होगा। 360 होने के लिए फिर ये मेरा निश्चित राशि हो जाएगा, ये मेरा अनुपातिक राशि हो जाएगा। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, जो निकालना है उससे गुना कीजिए। तो
दो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए कह रहा है, साइंस और आर्ट्स का दोनों का निकालने के लिए बोल रहा है। तो साइंस आर्ट्स 8, 5 आर्ट्स में 8 साइंस में, तो 8 5 13 से गुना कर दिए, तो 13 17 से इतना 1170 स्टूडेंट आया। तो इस तरह से 8 नंबर का कर लीजिएगा। 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है, एक गांव में पुरुष महिला तथा बच्चे क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में है। यदि 40 पुरुष 20 महिला तथा 120 बच्चे गांव में आ जाएं तो उनकी संख्याओं क्रमशः 4:3:5 के अनुपात में हो जाएगी। तो आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे। तो पुरुष गांव में क्या क्या है, गांव में पुरुष है, महिला है और बच्चा है। बच्चा है, ये दोनों का पहले का अनुपात कितना दिया हुआ है। पहले का अनुपात दिया हुआ है 6:5:4, 6:5:4 के अनुपात में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि 40 पुरुष 20 महिला, उसके बाद 120 बच्चे गांव में आ जाते हैं। 40 पुरुष गांव में आ जाता है, 20 महिला और 120 बच्चे आ जाते हैं, 120 बच्चे आ जाते हैं। तब इसका अनुपात हो जाता है 4:3:5, 4:3:5 हो जाता है। जब इतना 40 पुरुष 20 महिला और 120 बच्चा जब गांव में और आ जाते हैं तब इसका अनुपात इतना हो जाता है। तो कह रहा है आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे। तो इसको पहले बेसिक से बनाइए, बेसिक से बनाने में क्या, अनुपात को जब निश्चित किया जाता है, अनुपात को जब निश्चित किया जाता है उसमें एक वेरिएबल टर्म लगाया जाता है। तो अनुपात जब हम हटाते हैं, जब अनुपात को हटाया जाता है तो निश्चित करने के लिए उसमें एक वेरिएबल टर्म लगाया जाता है। तो 6x हो जाएगा, 6x में कितना 40 पुरुष ऐड होगा, फिर इसमें 5x होगा, 5x में 20 महिला, 4x में 120 बच्चे ऐड हो गए। जब इतना 40 पुरुष और 20 महिला और 120 बच्चे ऐड होने के बाद तब ये अनुपात हो जाता है 4:3:5 हो जाता है। तो जब 3 गो का टर्म रहे, 3 गो का, तो एक गो को किसी को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दीजिएगा, अपने मन से छोड़ दीजिएगा किसी को, इसको भी छोड़ सकते, इसको भी छोड़ सकते, इसको भी छोड़ सकते, किसी एक को। अगर इसको छोड़िएगा तो निश्चित इधर छोड़िएगा तो अनुपात में इसको छोड़ना पड़ेगा। जो पुरुष बच्चे को छोड़ रहे थे यहाँ भी बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ महिला को छोड़िएगा तो यहाँ महिला को छोड़ना पड़ेगा अनुपात में, यहाँ पुरुष को छोड़िएगा तो यहाँ अनुपात में भी पुरुष को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें देखिए बच्चे को छोड़कर चलते हैं, यहाँ भी बच्चे को छोड़ दीजिए, तो ये दोनों को छोड़कर चले हैं, छोड़कर चले तो देखिए भीड़ का भीड़ से गुना कीजिए और दूर का दूर से गुना कीजिए। तब देखिए दूर में क्या हो जाएगा, 6 18, 6x में 3 से गुना होगा तो कितना होगा, 6 18, 18 हो जाएगा। और इसको भीड़ में कीजिए, 5 चौक 20, 18 और 20 में कितने का अंतर होगा, 18 और 20 में 2 का अंतर होगा, 2x हो जाएगा। 18 20x में और 18x में कितने का अंतर होगा, 2x का अंतर होगा। अब इसको देखिए 40 चौका 160, 40 दूर का दूर से कीजिए, 40 तिया 120, 40 गुने 3 कीजिएगा, दूर का दूर से गुना कीजिएगा तो 40 तिया 120 और 20 चौक 80। तो 120 और 80 में कितने का अंतर होगा, 40 का अंतर होगा, तो 40 हो जाएगा। दोनों प्लस में है, एक समान जाति में रहेगा तो घटेगा, अगर एक माइनस में रहता है यहाँ तो वो जुटता, माइनस में रहता तो जुटता, तो यहाँ समान जाति में तो घट 20 दूना, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, x का मान 20 हो जाएगा। तब क्या कह रहा है गांव में, आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे, आरंभ में ये पहले तो ये था, पहले यहाँ अब हो जाएगा, तो पहले तो ये हो गया, तो आरंभ में
पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या कितना हो जाएगा 6x, तो 6 गुने x का मान 20, 120 पुरुष, 120 पुरुष इसका आंसर हो जाएगा। पुरुष ये तो बेसिक से हो गया, 120 पुरुष हो जाएगा। अब रेशियो से चलते हैं, रेशियो से, ये बेसिक से हो गया। इस तरह से रेशियो में भी 3 गो रहेगा तो एगो को छोड़ के चलना है, रेशियो में भी 3 गो रहेगा तो एगो को छोड़ के चलना, वही रूल, यही नियम चलेगा उसमें भी। पुरुष, पुरुष, महिला और बच्चा, बच्चा हो गया। इसका अनुपात पहले कितना था, पहले 6 अनुपात 5 अनुपात 4 था। उसके बाद अब जब 20 पुरुष, 40 पुरुष, 20 महिला, 120 बच्चे जब शामिल हो गए, 40 पुरुष, 20 महिला और 120 बच्चे गांव में और शामिल हो गए, तब इसका अनुपात हो गया 4 अनुपात 3 अनुपात 5 हो गया, इतना हो गया। तब इसको रेशियो से चलना है, तो रेशियो से क्रॉस रूल से चलना है, क्रॉस रूल से। तो इसमें भी एगो को छोड़ना पड़ेगा आपको, अपने मन से किसी को छोड़ दीजिएगा, एगो को किसी को अपने मन से छोड़ दीजिएगा। तब इसको क्रॉस गुना कीजिए, इससे 5 चौक ये 20 हो जाएगा, इसको क्रॉस गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, छोतिया 18। अब इसको इसमें गुना कीजिए, 40 या 120 और इसको इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये भी प्लस में रहेगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। तो अब ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों का डिफरेंस 40 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। निकालने के लिए क्या कर रहा है, आरंभ में पुरुष की संख्या, आरंभ में पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या, मेरा निश्चित राशि कितना है, 40 है, अनुपातिक राशि 2 है। निकालने के लिए क्या कर रहा है, आरंभ में पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या 6 से गुना कीजिए, बीचक 120 पुरुष, 120 पुरुष। तो इसका बेसिक से हो गया, ये अनुपात से हो गया। तो 3 गो वाला रहे तो एगो को किसी को छोड़ सकते हैं, इसको छोड़िए चाहे इसको छोड़िए चाहे इसको छोड़िए, इसको छोड़िएगा तो पूरा छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़िएगा तो पूरा छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 9 नंबर का। अब 10 नंबर में देखिए, दस नंबर का देखिए, 10 नंबर में कह रहा है, दस नंबर में कह रहा है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 है। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का, टैंक और जहाज का अनुपात दिया हुआ 5:3। युद्ध के दौरान में 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात हो जाता है 2:1 हो जाता है। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है, युद्ध के बाद पूछ रहा है, युद्ध से पहले नहीं, युद्ध के बाद पूछ रहा है। ये 10 नंबर का देखिए, टैंक और प्लेन, टैंक और प्लेन देखिए, इसका अनुपात दिया हुआ कितना है, पहले, युद्ध से पहले, युद्ध से पहले दिया हुआ है 5:3, 5:3 दिया हुआ। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गया, 1000 टैंक नष्ट हो गया, और उसके बाद कह रहा है 800 प्लेन नष्ट हो गया, 800
प्लेन नष्ट हो गया। तो नष्ट हुआ तो जितना था उसमें 1000 घटेगा तो माइनस का चिन्ह लगा, तब इसका अनुपात हो जाता है 2:1। 2:1 अब हो गया, युद्ध के बाद की संख्या ये दिया 2:1 हो गया। तब इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो इसमें क्रॉस करिएगा कितना होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए क्रॉस से तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको इसमें गुना कीजिए तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इसको इसमें कीजिए 8 दूनी 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों समान जाति में माइनस में है तो जुटेगा। जैसे देखिए अंतर निकालना किस तरह से है, तो जैसे देखिए ये 1000 है, 1000 है, अंतर निकालना है -1600, 1600 हो गया। अब इसको -1000 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा। ये दोनों में कितना का अंतर होगा, 600 का होगा, तो 600 कर देना है। इस तरह से कर लीजिएगा, अंतर निकालना है तो इस तरह से अंतर निकाल लीजिएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, युद्ध के बाद टैंक की संख्या, युद्ध के बाद टैंक की संख्या, टैंक की संख्या। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या निकाल, मेरा निश्चित राशि कितना है, 600 है, अनुपातिक राशि कितना है, 1 है। अब वो पूछ रहा है युद्ध के बाद टैंक की संख्या, तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या, युद्ध के पहले कितना है, 5 है, 5 है। ये तो निकलेगा युद्ध से पहले की, 1000 नष्ट हुआ है, 1000 घटा दीजिए, 1000 घटा दीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 6×5 3000 में 1000 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000, 2000 टैंक इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 10 नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें एक वीडियो और बनेगा, और भी प्रश्न है इसमें, इस क्रॉस रूल पर एक अभी और प्रश्न है, उसको चलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।